वीडियो रिकॉर्डिंग भी है इनके पास में। जो जातिक सूचक शब्द गए हैं वो इनसे नहीं, ये पूरा समाज के लिए जो शब्द कहा उन्होंने, ये पूरा समाज के लिए। और हम यहाँ पे ज्यादा समय ना बिताते हुए एसीपी साहब का घेराव करते हैं, क्योंकि ऐसी और जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे, जब तक हमारे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि किसी एक घर में आग लगी है, आप ये सोचें कि किसी सूरज वाल्मीकि कन्या सूरज वाल्मीकि कन्या सूरज वाल्मीकि कन्या विदेशी लोग भागे, मुगल बनाए, अंग्रेज बनाए, फिर ये तीसरा आर्य ब्राह्मण है। इस विदेशी को बनाना बहुत जरूरी है, और जब तक तुम इस विदेशी ब्राह्मण को नहीं बनाओगे, जब तक तुम इस देश के किसी भी स्तंभ पर राज नहीं करते, और ना तुम अपने के पास शिकायत नहीं एफआईआर होने के बाद तो वो आगे जांच नहीं आप अगर अडानी अंबानी के करीब भी पहुंच जाओगे ना, तो भी ये कह देंगे ये तो भंगी जाती है, चमार जाती है। कुछ नहीं बदलता हमारे जीवन में, सिर्फ हमारी जाति रहती है हमारे साथ, और वो कभी नहीं जाएगी। एक हफ्ता बीत जाने के बाद थक हार का आज महापंचायत बुलाई गई है। सारा समाज दिल्ली का इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि समाज जो निर्देश करेगा वहाँ भाई को, वो फिर आगे बढ़ेगा। भीम आर्मी का माननीय हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद जी चंद्रशेखर साहब जी, सबकी नजर में मामला है ये। उन्होंने कहा आप जाके देखो, जो महापंचायत आदेश करेगी वो हमें मंजूर है, और आप सभी हम अपना समर्थन देने आज वहां जा रहे हैं। अगर किसी भाई को कुछ समझ में नहीं आई बात, या कुछ नहीं ब्रीफ सही नहीं हुआ, तो वो अभी डिस्कस कर लिया आपस में। वहाँ जहाँ से हमने अनुशासन मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीम आर्मी पोषण इसलिए बंद करें कि हमारे ही संसाधनों का उपयोग कर कर ये लोग हमारा ही शोषण करते हैं, और हमारे शोषण के साथ साथ आप पूरे देश में देखो, दिल्ली की देश की राजधानी है, यहाँ एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति सूरज वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल हमारे समाज को, हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि इन आतंकवादियों का पोषण बंद करें, मंदिर जाना बंद करें, और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें। इसी बात को पालन करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कम समय में आपने अपनी बात दूसरी उम्मीद होती है वकील, और तीसरी उम्मीद होती है तीसरी उम्मीद होती है कोर्ट के हमारे जज। मगर हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि हमारे वकील साहब शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें रोड पर आना पड़ रहा है। ऐसी क्या कमी है और ऐसी क्या मजबूरी प्रशासन की या शासन की रही जो अभी तक ये एफआईआर नहीं करा पाए, और जिसमें के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी है इनके पास में। जो जातिक सूचक शब्द गए हैं वो इनसे नहीं, ये पूरा समाज के लिए जो शब्द कहा उन्होंने, ये पूरा समाज के लिए। और हम यहाँ पे ज्यादा समय ना बिताते हुए एसीपी साहब का घेराव करते हैं, क्योंकि ऐसी एक्ट के लिए हमें एसीपी साहब का ही उम्मीद होती है, क्योंकि इसके ऊपर एसीपी साहब ही कार्रवाई करते हैं। तो
हम जो भी वीडियो क्लिप है और जो इन्होंने अभी तक कानूनी कार्रवाई करी है या कोई एप्लीकेशन दी है, उसके माध्यम से हम थाना प्रभारी के पास भी चलते हैं और एसीपी साहब के पास चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे संगठनों की बात होती रहेगी तो हम यहीं तक ही रह जाएंगे। हमें ये मंच एसीपी साहब के बाहर लगाना, उसके ऑफिस के बाहर, वहाँ चलो, वहाँ सुनाई देगी। यहाँ कौन सुन रहा है? हम सुन रहे हैं। तो यहाँ से हमें बिताते हुए हम एसीपी साहब के यहाँ पे चलते हैं। यहाँ तो बहुत सारे संगठन है, इतने संगठन है कि आज तक किसी को बढ़िया से कोई इंसाफ भी नहीं दिला पाया। और आज ये भाई जो सूरज भाई है, इंसाफ के लिए हमारे बीच में है ना, तो भाई ये भी बात ध्यान रखना, कल को सेटलमेंट है ना, अकेले जाके मत करिए। जब तक समाज नहीं जाएगा तो सेटलमेंट नहीं रहेगा, तो समाज खड़ा धूप में खड़ा भूखा प्यासा और यहाँ पे जाके 4 बंदे जाके आप बंद कमरे में कोई सेटलमेंट नहीं करके आ जाओगे, ये ध्यान रखना। आपका हुक्का पड़े और आपका तिरस्कार किया जाएगा, यही समाज करेगा, यही बात करेगी। हम यहाँ पे समय का बिताते हुए बोलने के लिए बहुत है, एसीपी साहब यहाँ पे चलने का बहुत बढ़िया बात कही है। में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं ये देख रही हूँ कि भाई लोग तो सभी इकट्ठा हुए हैं, सभी भाई लोग इकट्ठा, लेकिन मेरी बहनें कोई इकट्ठा नहीं हुई है। और ये बड़े शर्म की बात है कि सारे भाई लोग आए लेकिन कोई भी बहनों को साथ लेकर नहीं आया। ऐसे कैसे बात बनेगी? आप ये बताओ कैसे समाज आगे बढ़ेगा? जब तक हमारी महिलाएं आगे नहीं होगी वो समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और दोनों की आवाज एक साथ होगी तो आप खुद सोचो कि वो समाज कहाँ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात है शिक्षा के हिसाब से हम लोग पीछे हैं। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो डहारेगा और सवाल करेगा। और जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे, जब तक हमारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि किसी एक घर में आग लगी है, आप ये सोचे कि किसी एक घर में आग लगी है, वो किसी एक घर में नहीं, वो पूरे समाज के घर में आग लगी है। तो भाइयों, एक होने का समय है ये, जुड़ने का और जोड़ने का समय है ये, एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने का समय नहीं है ये, मिलने का और मिलाने का समय है। इसलिए आओ सब एक साथ आवाज उठाओ और एक होने का समय है, सब एक हो जाओ। सभी एक साथ बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप हमारे साथ जरा थाने तक चलेंगे। और भैया ये मैं आपको गारंटी देता मैदान में
बहुजन समाज के सम्मान में भीम आर्मी के गान में जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जिंदाबाद 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 सूरज भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो सूरज भाई को न्याय दो न्याय दो न्याय दो जातिवाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जातिवाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जातिवाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जातिवाद भाई जय वाल्मीकि जय रविदास वाल्मीकि शक्ति अमर है गुरु वाल्मीकि शक्ति अमर है गुरु वाल्मीकि शक्ति अमर है गुरु रविदास शक्ति अमर है जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम सूरज वाल्मीकि को न्याय दो न्याय दो न्याय दो सूरज वाल्मीकि को न्याय दो न्याय दो न्याय दो सूरज वाल्मीकि को न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय तो तुमको देना होगा देना होगा देना होगा न्याय तो तुमको देना होगा देना होगा देना होगा नहीं करो धरना होगा करना होगा करना होगा नहीं करो धरना होगा करना होगा हम लोग कैसे भी मिले हम अभी तक हमारी एफआईआर नहीं हुई मेरा दलितों के नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे जातिवाद 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 नहीं सहेंगे जय भीम 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 जातिवाद नहीं सहेंगे 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 नहीं सहेंगे जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम पुलिस प्रशासन हाय 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 जातिवाद नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे सर हम आपस में भी गए थे एडिशनल डीसी साहब से लेकर विकास प्रेसिडेंट साहब के पास हम लोग बैठ के आए हैं मिलकर आए हैं अगर हम सर एसएस से मिल गए एडिशनल डीसी से मिल गए और एसीपी साहब मायापुरी थे वहाँ मिलकर आए उनसे मिलने के बाद असम्बली से बैठ के और आप ये बताओ सर SC ST के अंदर 24 घंटे का ज़्यादा हो गया हम कब तक बैठेंगे सर मुकदमा जो हुआ सर जल्द माना पड़ा कब होगा सर आप सर मिलिए हम चलिए
नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं कर रहा हूँ तनिक कोई बात नहीं करेगा अंदर जहाँ तो मेरे को सूरज हमें पूरा करने से रोकना होगा। इनको दूसरी बात अपनी बात डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने विरोध प्रदर्शन चल रहा है, साथियों उस बुक का नाम था एलिगेशन ऑफ पास्ट। और उस बुक में डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदी में अनुवाद करा कि जातियों का बीज नाश। अब समस्या ये है कि यहाँ कोई वाल्मीकि होने का गर्व कर रहा है, कोई जाटो होने का गर्व कर रहा है, तो इसलिए हमें जातियों का जो अहंकार हमारे अंदर पनप रहा है ये मिटाना होगा। और अगर आप लोग वाल्मीकि होने का गर्व कर रहे हैं, जाटो होने का गर्व कर रहे हैं, ये जातीय का जो अहंकार आप छोड़ नहीं पा रहे, तो फिर आप ब्राह्मणवाद से कैसे लड़ोगे? और ब्राह्मणवाद को इतना कमजोर मत समझो। 3.5% ब्राह्मण इस पूरे देश के 5000 साल से राज कर रहा है व्यवस्था में। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों में ब्राह्मण है। तो तुम इतना कमजोर ना समझो, जो तुम ये बोलते रहते हो 85%। अगर तुम 85% एक होते तो व्यवस्था में तुम्हारा राज होता। बताओ व्यवस्था में तुम्हारी कहाँ हिस्सेदारी है? क्या हिस्सेदारी होगा बताओ। दूसरी बात, मैं खुद वाल्मीकि समाज से हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई वाल्मीकि समाज में जो हमारे आज के जो युवा है, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े बाल कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो हिंदू धर्म का झंडा उठा रहे हैं, हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जय श्री राम की रैलियां निकाल रहे हैं, आप सबके लिए काम कर रहे हैं। और आप सब स्पेशल वाल्मीकि समाज के बच्चे ने घबरा कर रही है, उनको बचन में लेके जा रही है, उनको आरक्षण में लेके जा रही है। तो ये जो शोषण है, ये शोषण क्या बोल रहा है? ये जो तुम 36 बिरादरी का नारा दे रहे हो, 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी, भाई मैं आपको साफ शब्द में बता दूं, 36 कोई बिरादरी नहीं है। 19 वोट वाणियों के हैं और 17 वोट ब्राह्मणों के हैं। 19 और 17 मिला के 36 बिरादरी है। ये 36 बिरादरी इनकी है, हमारी कोई 36 बिरादरी है। हमारे 6745 जाती है, उसमें हमें विषय ऐसी है। और भाई ये जो 85% लोग है, तुम जब तक इन व्यवस्था को नहीं समझोगे। छोटू राम ने एक बात कही थी जाटों से, उन्होंने झगड़ा भी किया, मेरे बोले किसान एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। मैं 100 नंबर पे कॉल वो व्यक्ति हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, जो हमें 85% बहुजन समाज के लोग हैं, आज तक हमारे लोगों को ये नहीं पता कि व्यवस्था में बैठा दुश्मन कौन है और वो हमें कैसे खत्म कर रहा है, वो हमारे कैसे निगाह खत्म कर रहा है, और व्यवस्था में बैठे दुश्मन को हमें कैसे पहचानना है। जब तक आप लोग व्यवस्था में बैठे दुश्मन को नहीं पहचानोगे, व्यवस्था में बैठा दुश्मन ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मणवाद को जब तक तुम पहचानोगे नहीं, अपने दुश्मन को वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं लास्ट बात एक कहने जा रहा हूँ कि साथियों, 3 लोग बाहर से आए थे, अंग्रेज और मुगल और आर्य। आपको 6वीं क्लास के कायदे में एक लेसन मिलेगा, उस लेसन के अंदर एक सब्जेक्ट में एक बात है कि आर्य लोग बाहर से आए। आपके बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आर्य लोग बाहर से आए, लेकिन आपके बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा कि आज का ब्राह्मण ही आर्य है और वो आर्य लोग बाहर से आए। जब हमने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन करा देश से, जब हमने मुगलों को बाहर निकाल दिया देश से, तो एक तीसरा विदेशी है, वे विदेशी लोग भागे, मुगल भगाए, अंग्रेज भगाए, तो ये तीसरा आर्य ब्राह्मण है। इस विदेशी को भगाना बहुत जरूरी है। और जब तक तुम इस विदेशी ब्राह्मण को नहीं भगाओगे, जब तक तुम इस देश के किसी भी स्तंभ पर राज नहीं कर सकते और ना तुम अपनी व्यवस्था में काम कर सकते। आप सभी को मुझे धमकी दे मेरे साथ एक नारा देना है, अभी तेरे से बोलता है क्या पुलिस वाला कोई उसको बताया था, समझा रही है। प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। सचिव साहब के पास मैं गया था, सचिव साहब का मामला है, उस व्यक्ति ने राजवीर सिंह विकासपुरी था, तो उस व्यक्ति ने मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की। मैं उसके ऑफिस में भी कम से कम 3 घंटे बैठा, आधा घंटा वो बैठ के तुरंत जैसे ही रवाना हो जाता
जाते फिर तो पीछे सर खड़ी मेरी है बात सुन लीजिए। मेरे भाई। देखो अगर यहाँ सुनेंगे, पर आपको सुनेंगे, इस देश का कुछ शासक बनाने के लिए, इस देश का राजा बनाने के लिए सब बातें समझाई जा रही है। तो जो मेरे भाई पीछे खड़े वो आगे आ जाए, मेरी माताएं आगे आ जाए। मैं ये भाई हमारे बीच एक सिपाही को लेके इनसे देखना क्या ये देखो में इलेक्ट्रिसिटी के ये बोलेंगे मामले में जो बयान है एक सिपाही ले रहा है, तो आप सबको बताना चाहता हूँ होना ही नहीं चाहिए कभी। नैनीताल से मैंने सब चीज कल रात को ही हमारे बीच आ गए थे। ये बड़े शर्म की बात है कि हम यहाँ मोहल्ले में भी अपने घरों से निकल करके यहाँ अपने इस प्रांगण में नहीं आ पा रहे। ये भाई नैनीताल से उठ करके समाज के दर्द को देखते हुए नैनीताल से रात को यहाँ पर ये कह रहे थे कि मैं पंचायत समिति के लोगों से विनती करता हूँ कि महिलाओं के थोड़ा पानी की व्यवस्था बनाएं। तो वो मुझे मेडिकल करा के हमारे एडवोकेट साहब तो अपना दयाराम बटालिया जी को नंबर देना जी हमारे कंप्लेंट फाइल करें कोर्ट के साथियों को कहने को अभी लोगों में जानकारी नहीं है, संबोधित कर रहे हैं और अभी मैं एनरोल नहीं हूँ। इन केसों में तो यदि पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो पुलिस के ऊपर इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन एसीपी करता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एफआईआर होगी अरेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसी के पास रिटर्न में शिकायत चली जाती है तो तुरंत उनको उठा के जाएगा। नहीं, शिकायत से नहीं है, इसमें एसीपी के पास शिकायत नहीं जाती। एफआईआर होने के बाद तो वो आगे जांच करें। वो जांच के बाद में उठाया जाएगा। नहीं एसीपी के आदमी अरेस्ट कर सकता है। आज वो मतलब कानून हमारा ये कहता है एफआईआर होने के बाद पुलिस क्या करती है केसों में अरेस्ट करना ना करना अपनी मर्जी बना देती है। निवेदन करूंगा जो घटना तो ये एफआईआर होगी तो अरेस्ट रखेंगे। और जैसा कि वकील साहब ने बोला कि वो इनके साथ में है, तो मैं ये बता दूं हमारे सूरज भाई एडवोकेट सूरज भाई इतना अक्षम नहीं है, सक्षम है एफआईआर को करा सकते थे, लेकिन हम सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं जाति सूचक शब्द बोले गए हैं। हम एकता देखना चाहते हैं अपने समाज की कि हमारा समाज कितना एकता चाहते हैं मुसलमानों से। सूरज जी की भाई पूरे घर को संभालते हैं, वह आए और अपनी इस घटना के बारे में बताएं। सोशल जस्टिस जो कि एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 93 से जो एग्जिस्ट में है, मैं उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अमित अवर वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे फोरम के। हम ये जनरल सेक्रेटरी हैं, ये सेक्रेटरी नेशनल सेक्रेटरी हैं और मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी। तो हम और हमारा जो एक्शन फोरम है वो समाज के लिए पिछले करीब 30 साल से काम कर रहा है। जहाँ भी ऐसी बातें होती है हम उसमें साथ देते हैं। और इसमें क्या हुआ है, अभी जो सूरज भाई का जो मैं देख रहा था वीडियो, मुझे बताया भी था, बोला मैं उस टाइम जो दरखास्त दे रहा था पुलिस वाले कहते फटाफट लिखो, इसके लिए तो छोटा सा काम है, अब लिख दो एफआईआर दर्ज कर देंगे। बोला मैंने उसे पूरी बातें डिटेल से लिख भी नहीं पाया था, बोला मैं लिख भी नहीं पाया था, वो मैं पुलिस को बयान देकर बता दूंगा। इसमें मैं खुद बता रहा हूँ आपको कि पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती, नेताओं का दबाव भी आता है, समाज का दबाव भी आता है। तो अब आप कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बात हो जाए कि सभी अगर दर्ज नहीं करती है तो SHO साहब के ऊपर भी मुकदमा बताने की जरूरत नहीं, आप सभी को ये चीज हो सकते हैं। मैं जो भी बात बोलता हूँ सामाजिक मंच से, मैं उन बातों पे पहले खुद पालन करता हूँ, उसके बाद मैं बाहर बोलता हूँ। और मैं अपेक्षा अपने भाइयों से यही करता हूँ कि अगर कहीं मीटिंग में 100, 200, 500, 1000 अगर उसमें से कुछ लोग भी मेरी बात का अनुसरण कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ मेरा बोला गया सफल हुआ। क्योंकि जब तक हम संगठित नहीं होंगे,
हमारे अंदर समस्या क्या है, अरे ये फलाना नहीं इसके साथ मैंने नहीं जाना, ये फलाना इसके साथ मैंने नहीं जाना, वो चीज़ हमें खत्म करनी पड़ेगी। जब तक वो चीज़ खत्म नहीं होगी, ये जो मनवादी लोग, मनवादी सोच हमारे खिलाफ काम कर रही है, उसको हम हरा नहीं सकते। उस मनवादी सोच को हराने के लिए हमें तेरा मेरा छोड़ के हमारा करना होगा। जब तक हम हमारा नहीं करेंगे, या मैं भी नहीं बोलना किसी ने, हम अगर वो अपने लिए बोले, हम बोले, 2 जने 3 जने साथ हैं उनके लिए भी हम बोले, और बाकी सबके लिए हम सब साथ हैं हमारे, तभी बात बनेगी। नहीं तो हम कितने प्रयत्न कर लें, क्योंकि इस समाज में इतने संगठन बन गए हैं, एक साथ कोई नहीं है, सब अपने अपने डपली बजा रहे हैं। अब हमें डपले नहीं, हमें नगाड़ा बजाना है। अगर आप नगाड़ा नहीं बन सकते तो कम से कम डपलियाँ एक लय में 1 साल में बजा। भाइयों थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, जिससे कि सबको समझ आ सके। तो अब क्योंकि यहाँ समय का अभाव है और कहने को बताने को, ये थे जो मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन भी हूँ, इन्होंने सारी एडवोकेट भी हूँ, इस तरह से इनके साथ बगास भी कर रहा हूँ, और मेरी बात भी आज से पुलिस से नहीं सुनी गई। उन्होंने बताया कि अगर किसी की मेरी बात भी रिटर्न में शिकायत एक्शन होगा, लेकिन अभी एक्शन थोड़ी सी देर हुई है। आगे जो प्रोटेस्ट चल रहा है काफी सारे मौजूद है, सब मिलकर अभी ऐसे जाएंगे।